एंटीबॉडीज के बारे में हम क्या जानते हैं? यही कि हमारे इम्यून सेल्स इनको वेपन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाहर से आने वाले किसी भी अननोन मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया, वायरसेस को ये डिस्ट्रॉय कर दें। सो दे आर प्रोटेक्टिव, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। लेकिन एक सिचुएशन में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट a mother's antibodies can turn against her own child instead of being protective and can cause a condition called hemolytic disease of the fetus or the newborn, called HDFN in short. It's almost inconceivable that even the baby's life can be in danger if the anemia and jaundice due to this condition are severe and not managed properly and timely. Hello and welcome to Life is Chemistry with Neena Chopra. Incompatible blood groups of mother and the newborn. What does that mean? And why and how does it happen? And why should you be aware of even before marrying your own blood group and RH status, as well as that of the person you are going to get married to? यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस एपिसोड में। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इट यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी इन्फेंट डेथ्स, बट द गुड पार्ट इज दैट ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस these complications are now preventable. But it still is always a good idea to be aware of, especially Rh negative women, to avoid problems later in conception and pregnancy and your baby's health. Why I say Rh status? Because Rh antigen is the main culprit here in such type of complications. Mother and child's blood are Rh incompatible. How does that happen? We know bloods are incompatible because of their antigens. Just to recollect, what is an antigen? That unknown molecule जिसको हमारे immune cells accept करना तो दूर, foreign substance समझकर weapons यानी antibodies बना देते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ब्लड के एंटीजन्स कौन से होते हैं? वी डिस्कस्ड इन एपिसोड 1 एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH फैक्टर एंटीजन डी, जिनसे ब्लड के 8 ग्रुप्स होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। जहां भी पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स RH एंटीजन इज प्रेजेंट, और जहां नेगेटिव साइन है दैट मीन्स इट इज एब्सेंट। और इन्हीं 3 एंटीजेंस की वजह से ब्लड्स इनकम्पैटिबल होते हैं, क्योंकि अगर मेरे ब्लड में कोई दूसरा ब्लड मिक्स होगा तो मेरे इम्यून सेल्स उस ब्लड के एंटीजेंस को चेक करेंगे। अगर वो मेरे ब्लड वाले एंटीजेंस से मैच करते हैं तो वो ब्लड कंपैटिबल होगा, और अगर नहीं तो मेरे इम्यून सेल्स उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो 2 तरह की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है मदर और चाइल्ड के ब्लड में। ए एंड बी एंटीजेंस की इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे मदर का ब्लड O है तो मदर के ब्लड में कोई एंटीजेंस नहीं है, 0 एंटीजेंस वाला होता है O ब्लड ग्रुप। और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A या B है तो मदर के इम्यून सेल्स चाइल्ड के A या B एंटीजेंस को फॉरेन इन्वेडर्स समझ लेंगे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे, और इसको कहते हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। बट हेमोलिटिक अनीमिया और RH डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के केस में दूसरी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जब मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है। शी इज RH नेगेटिव एंड चाइल्ड्स ब्लड हैज RH एंटीजन, ही इज RH पॉजिटिव। तो क्या होता है RH हेमोलिटिक डिजीज में? When the mother is RH negative but the father is RH positive, तो
अगर फीटस भी RH पॉजिटिव हो गया और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मदर एंड चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप्स आर RH इनकम्पैटिबल। तो अब मदर के पास RH एंटीजन नहीं है। मदर का इम्यून सिस्टम तो RH एंटीजन को नहीं जानता। मदर के इम्यून सेल्स ने उसे कभी नहीं देखा, और अगर फीटस का RH एंटीजन वाला ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो गया, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये हो भी सकता है, तो मदर के इम्यून सेल्स बेबी के RH एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो एंटीबॉडीज सफिशिएंट क्वांटिटीज में बने और बेबी को हार्म करें, द बेबी इज बॉर्न ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, एट लीस्ट इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स नाउ ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज, क्योंकि अब मदर के इम्यून सेल्स का सामना RH एंटीजन से हो चुका है। यानी अगर कभी दोबारा फिर से RH एंटीजन मदर के ब्लड में आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पहले से बनी पड़ी होंगी या उसी वक्त बनने लगेंगी और उन RH एंटीजन वाले ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसे हम कहते हैं हर इम्यून सिस्टम हैज नाउ बीन सेंसिटाइज्ड। और बेबी के रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन इज हेमोलिसिस। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी जब फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव होगा, एंड मदर तो RH नेगेटिव है ही, एंड व्हेन मदर्स RH नेगेटिव ब्लड विल गेट मिक्स्ड विद द फीटल सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा, mother's antibodies will cause hemolysis in the fetus. That is, his red blood cells will break down and the baby will develop anemia or jaundice due to the release of high amounts of bilirubin, जो red blood cells के breakdown पर release होता है yellow colored substance, और jaundice में जिसकी वजह से skin और eyes yellow दिखती हैं, and which if not treated can cause severe complications like brain damage, heart failure and can even be life threatening. लेकिन ऐसी complications के chances सिर्फ उस केस में हो सकते हैं जब मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, क्योंकि तब फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और मदर और बेबी के ब्लड्स RH एंटीजन की वजह से इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली दीज कॉम्प्लिकेशंस आर नाउ प्रिवेंटेबल बिकॉज ऑफ द एंटी-D इंजेक्शंस। आपने सुना होगा जरूर इनके बारे में। अगर मदर RH नेगेटिव और फादर भी RH नेगेटिव है तो फीटस विल ऑल्सो बी RH नेगेटिव, सो नो इनकम्पैटिबिलिटी इशू। और अगर मदर RH पॉजिटिव है तो भी देयर इज नो इशू। शी हरसेल्फ हैज RH एंटीजन एंड हर इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज इट एज देयर ओन, तो मदर्स इम्यून सिस्टम इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट अगेंस्ट द RH एंटीजन। चाइल्ड चाहे RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव, कोई RH इनकम्पैटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन RH पॉजिटिव जब हम कहते हैं, that means we are talking about RH एंटीजन D पॉजिटिव आया है ब्लड टेस्ट में। बट D एंटीजन के अलावा और भी RH एंटीजन्स होते हैं जिनकी वजह से सेम टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इन सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। So even though RH disease जैसी complications are preventable nowadays, but not everybody has awareness and access to the best of medical care and timely intervention. And the extra care and close monitoring throughout of such high-risk pregnancies is not always possible. So instead of matching horoscopes, if you match your blood group and RH status, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाय गोइंग इन फॉर प्री मैरिज हेल्थ स्क्रीनिंग, तो यू विल नॉट ओनली बी ऑन हाई अलर्ट एंड एक्स्ट्रा कॉशियस ड्यूरिंग योर एंटायर प्रेगनेंसी, यू विल इवन हैव एन इनसाइट एज टू द पॉसिबिलिटी एंड रिस्क ऑफ पासिंग ऑन just out of ignorance of so many serious genetic disorders to your newborn. What else can parents pass on to their children besides genetic disorders? So many other traits like your height, your skin color, hair color, eye color, and even your blood group, as I told you during the episode, are all passed on to you by your parents. How do your parents pass on their characteristics?
Where and in what form is all of this information stored in their body? And how is that information passed on to you? And you will further pass that on to your children. This is what we call genetics, the inheritance of traits, which I'm going to discuss in the coming episodes. So stay tuned and keep exploring the chemistry of life until then.